मैं आप सबकी ओर से जो पूरी रात संचालन कर रहे थे उन्हें कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत शानदार कवि हैं, मैं कोई नाम नहीं लूँगा। कमल मनोहर अपने आप में एक संस्था है, मैं बड़े आदर के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूं, वो आएँ और कविता पाठ करें। भाई कमल मनोहर, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इन्हें। देखो, वैसे तो कवि सम्मेलन पूर्णता को आ गया, लेकिन कुछ देर मनोरंजन करते हैं। बातें राजनीति वगैरह की सबकी हुई चेयरमैन साहब, कोई अंतर नहीं है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब एक ही है। और आधी से ज़्यादा बीजेपी तो कांग्रेस से बनी हुआ है, आप देख लो सारे के सारे। चार पंक्तियों से मस्ती से शुरुआत करता हूं और आपको अच्छा लगेगा बीजेपी कांग्रेस में क्या अंतर है। कि मेरी देश की तो किस्मत ही खराब है, मेरे देश की तो किस्मत ही खराब है, इस देश की किस्मत में एक अजीब सा अजाब है। वाह। मेरे तो देश की किस्मत ही खराब है और इस देश की किस्मत में एक अजीब सा अजाब है। बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, इतना सा। बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, एक का दूल्हा बावला और एक की बारात खराब है। एक की बारात खराब। वाह। इधर तो सारे कांग्रेसी एक दूसरे का काम करते हैं, पर जब तक भगवान राहुल गांधी बैठे हैं बींद बावड़ा, और इधर केवल मोदी और योगी के अलावा कुछ नहीं। नीचे राम राज्य सूपड़े सांप है। ये जितनी सीटें आई है, आप बताओ उत्तर प्रदेश में केवल योगी और मोदी के पीछे आई हो तो जोरदार ताली बजाओ आराम से। क्या लेना देना, चाहे जैसे बोल लेते हैं। सर आज एक, मैं हमेशा प्रेम की बात करता हूं और भारतीय मंच आज सभी हमारे बीच बैठी हुई है। एक वाक्य ऐसा नहीं किया गया जो अलग है, लेकिन जो मुशायरे होते हैं वहां कैसी बातें हो सुनना। वो कहते थे ये मुल्क किसी के बाप का थोड़ी है, ऐसा बोलो। हमारे को अलग लगा भाई, हमने कहा यार ये क्या बोल गया। अब अपन ने जवाब दिया, सुनना, कि ये देश क्षमा का है। आज मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इस मंच से वीर रस नहीं हुआ, सारे रस हो गए। तो मुझे संचालक की दृष्टि में वो काम करना पड़ता है जो नहीं हुआ वो मैं करूं, तब एक उचित संचालक है। हाथ से काफी हो गया। आप सुनना सर, और बात अच्छी लगे तो बाजना वाला तालियों का उत्साह खड़ा करना कि ये देश अहिंसा का है, ये देश अहिंसा का है, सत्य का है, क्षमा का है। ये देश अहिंसा का है, सत्य का है, क्षमा का है। किसने कहा राहत ये देश मेरे बाप का है, ये देश तो मेरी माँ का है, ये देश तो मेरी माँ का है। हम दुश्मन के लिए दुश्मन, हम दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए महाकाल कहलाते हैं। हम दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए महाकाल कहलाते हैं। अरे शरद पर मरते हैं तो बाप के बेटे नहीं माई के लाल कहते हैं। शरद पर मरते हैं तो बाप के बेटे नहीं माई के लाल कहता। और तूने पूछा ना बाप कौन था, तब सुन कि मेरा बाप किसान था, मजदूर था, व्यापारी था। मेरा बाप किसान था, मजदूर था, व्यापारी था। मेरा बाप बढ़िया था, ब्राह्मण था, नाई था, हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था। पर उसके चेहरे पर सुनना कि मेरा बाप व्यापारी था, सिख था, ईसाई था, उसके चेहरे पर किसी प्रकार का फिर भी सुनना। पर मेरे पिता का परिचय पूछना चाहता तो मेरा बाप मजदूर था, किसान था, मेरे बाप व्यापारी था, मेरा बाप हर तरीके का था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गर्द नहीं था। मेरा बाप व्यापारी था, किसान था, मजदूर था, पर उसके चेहरे पर कोई गर्द नहीं था। मैं आज तक हिंदू हूं क्योंकि मेरा बाप नामर्द नहीं था, क्योंकि मेरा बाप नामर्द नहीं था। ये सीधी बातें होती है, मस्ती की बातें होती है, लेकिन आज देश को जरूरत है साथ मिलके चलने की। एक छोटी सी रचना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या है हमारा जीवन? केवल एक गजल है, तब कहना चाहता हूँ मस्त रहो, खुश रहो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मित्रों, जो काम है वो तो योगी जी वो कर रहे हैं सारा अपने आप तो केवल अपने मत का उपयोग सही किए जाओ, अपना काम किए जाओ और आनंद ले पूरे के पूरे। सुनना कि वक्त मुश्किल हालात की मजबूरी है, वक्त मुश्किल हालात की मजबूरी है, वरना आपसे हमारी क्या दूरी है। हम एक ही हैं। वक्त मुश्किल हालात की मजबूरी है, वरना आपसे हमारी क्या दूरी है। तुम ही बसे हो सांसों में इसलिए जी लेते हैं, तुम ही बसे हो बाजना वाले सांसों में इसलिए जी लेते हैं, वरना जीना हमारे लिए क्या जरूरी है। और तुम्हारा ही तसव्वुर रहता है हर पल हमें,
यूपी वालों, तुम्हें ही देख करके हमारे कांग्रेस में तो अलग सरकार बनती है। तुम्हारा ही तस्वुर, तुम्हारा ही ख्याल रहता है यूपी वालों हर पल में। लोग समझते हैं बेखुदी है, मजबूरी है। मैं तुम हूँ, तुम मैं हो, ये तुम भी जानते हो। हम अलग कहाँ हैं? मैं तुम हूँ, तुम मैं हो, ये तुम भी जानते हो, वरना कमल की जिंदगी अधूरी है। वक्त मुश्किल, हालात की मजबूरी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सारथी परिवार की तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि वो आभार प्रदर्शन करें। श्रीमान मफतलाल जी।